नमस्कार दोस्तों। आज हम सीढ़ी का सेंटरिंग का ऐसा तरीका बताएंगे कि आपको कोई भी तरह का सीढ़ी का अगर सेंटरिंग करना है तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगा। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप सीढ़ी का जो सेंटरिंग काम करते हैं, सबसे पहले उसका आप वेस्ट स्लैब का फ्लाइट लगाते हैं। उसके बाद आप लैंडिंग स्लैब का सेंटरिंग करते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर सरिया बांधते हो। तब जाके आप उसके ऊपर आप स्टेप लगाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि वह सीढ़ी का जो राइजर और ट्रेड नहीं मिल पाता। और फिर क्या होता है, कुछ जगह पे राइजर का हाइट ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं थ्रेड जो है कम हो गया रहता है, या कहीं पे ज्यादा हो गया रहता है। तो अब इसी चीज से बचने के लिए यह वीडियो आप पूरा देखिए और पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप शटरिंग कैसे करोगे। अब यहाँ पर हम एक प्लान लिए है जिसका मेजरमेंट है लेंथ जो है कॉलम और वॉल के साथ 5.14 मीटर, और आउट टू आउट मेजरमेंट है ये। उसी तरह इसका जो चौड़ाई है 2.96 मीटर है। दोस्तों उसका जो फर्स्ट जो बॉटम में जो आपका जो लैंडिंग रहेगा या पैसेज रहेगा वो 1.2 मीटर है, और मिड लैंडिंग जो रहेगा आपका वो 1.2 मीटर है। उसी तरह वो स्लैब लेवल पे आपका जो लैंडिंग चला जाएगा वो 1.2 मीटर रहेगा। दोस्तों आपका थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जो आपका टोटल 20 थ्रेड है, तो थ्रेड का जो मेजरमेंट है वो रहेगा 2.25 मीटर। दोस्तों ऑलमोस्ट आपको प्लान में ये सब मेजरमेंट दिया हुआ रहता है। उसके बाद दोस्तों एक सेक्शन आपको दिया हुआ रहता है, जो सेक्शन में आपका मेजरमेंट रहता है ये इसी तरह का कि आपका जो लैंडिंग का हाइट है 1.5 मीटर है। उसी तरह आपका ये बीम का डायमेंशन दिया हुआ रहता है या बीम का सेक्शन दिया हुआ रहता है, और वहां से आपका जो लैंडिंग है 1.2 मीटर है, और टॉप लैंडिंग 1.2 मीटर रहता है। टोटल हाइट आपका 3 मीटर रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो काम चालू करना है या आपको काम करना है, तो आपको फिर सोचना रहेगा कि मैं स्टेयरकेस का शटरिंग कैसे चालू करूं। ये आपको आपका जो कारपेंटर है वो आपको बोलेगा कि सर मैं शटरिंग कैसे करूं, आप मुझे इसका शटरिंग का स्टार्ट पॉइंट दिखाइए। क्योंकि आपका जो मेजरमेंट है वो टॉप व्यू में दिया हुआ रहता है, उसमें शटरिंग का कोई मेजरमेंट दिया हुआ नहीं रहता है। दोस्तों मैं आपको 3D में एक मेजरमेंट इसको आप दिखाता हूँ कि आपका स्टेयरकेस कैसे मैच होता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं आपको एक दूसरे प्लान में दोस्तों ये सेक्शन को जूम कर दिया है। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ये वर्टिकल जो है ब्लू लाइन में वो राइजर है, और ब्लू लाइन में ही हॉरिजॉन्टल है वो थ्रेड है। बराबर दोस्तों, थ्रेड का जो माप है 0.25 mm यानी कि 10 इंच, और राइजर का जो मेजरमेंट है 0.15 मीटर या मीटर यानी कि 6 इंच। अब दोस्तों यहाँ पे जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है दोस्तों वो वेस्ट लैब है। बराबर दोस्तों, और ब्लू लाइन है जो लैंडिंग के नीचे दिखाया हुआ है वो लैंडिंग का सॉफिट है दोस्तों। अब दोस्तों मैं ये इसको और जूम करके दिखाता हूँ। तो आपका जो थ्रेड है यहाँ पे खत्म हो जाता है, वो लैंडिंग के साथ मैच नहीं होता है दोस्तों। आपका सबसे ज्यादा बड़ा जो शटरिंग करने का जो चुनौती है वो यहाँ पे होता है। आपको लैंड थ्रेड के हिसाब से आप मानो कि यहाँ पे आपका 1200 mm 1.2 मीटर का आपका जो लैंडिंग है, उसमें से आप 250 mm माइनस करोगे तो 950 mm का आप लैंडिंग का सॉफिट जो है उसका शटरिंग कर दोगे। और उसके बाद आप यहाँ तक उसको लेके आओगे जहाँ से आपका स्टेयरकेस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आपका कभी भी स्टेयरकेस का जो मेजरमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। आपका थ्रेड नहीं मैच होगा, आपका राइजर भी मैच नहीं होगा, और आपको वापस सीढ़ी खोल के वापस शटरिंग करना पड़ेगा। और ये सब आपका सब काम हो जाने के बाद, सरिया लग जाने के बाद आपको पता चलेगा जब आप थ्रेड बिठाओगे उसी टाइम। तो दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखना,
मैं आपको इस वीडियो में आपको सब कुछ सिखाऊंगा, जो एकदम छोटी बात होगी वो भी आपको पता चल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 3D व्यू है इसका स्टेयरकेस का। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये फर्स्ट राइजर स्टार्ट होता है, यहाँ से फिर ट्रेड राइजर, और उनको जो मेजरमेंट निकालना है दोस्तों, ये जो बॉटम दिख रहा है वेट स्लैब का बॉटम, उसका मेजरमेंट निकालना है, और ये लैंडिंग का जो एंड है और वेट स्लैब का जो जॉइंट है, यहाँ तक का हमको मेजरमेंट निकालना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेड लाइन है वो वेट स्लैब की बॉटम लाइन है, और जो ब्लू लाइन है जो लैंडिंग के नीचे है वो आपका सॉफिट का, लैंडिंग का जो सॉफिट है उसका है। दोस्तों ये हमारा ब्लू लाइन है, उसका मेजरमेंट निकालना है लैंडिंग सॉफिट का, और ये जो है रेड लाइन और वेट स्लैब के बॉटम में, उसका हमको मेजरमेंट निकालना है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मेन चीज जो है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये राइजर मैंने, यहाँ पे एक राइजर है, फर्स्ट राइजर, उसके बाद थ्रेड है, उसके बाद सेकंड राइजर, और ट्रेड है, थर्ड राइजर, ट्रेड है, फोर्थ राइजर। दोस्तों ऐसे करके ये 9th और 10th, आप देख सकते हो जो 10 नंबर का जो आपका जो ट्रेड है वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है 250 mm में। अगर आपको चाहे तो यहाँ पे मेजरमेंट भी निकाल के दिखा सकता हूँ, ये 250 mm का आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, बराबर दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम यहाँ से इसका जो वर्टिकल लाइन करेंगे यहाँ से, तो आपका जो वेस्ट लैब है उससे पहले ये खत्म हो जाता है। और दोस्तों दूसरा लाइन जो है जहाँ पे आपका वेस्ट लैब खत्म होता है, वहां से हम लाइन दूसरा में करता हूँ। ये जो दो ग्रीन लाइन है, हमको सबसे पहले दोस्तों ये दो ग्रीन लाइन के बीच का हमारा जो मेजरमेंट कितना होता है ये हमें निकालना है दोस्तों, बराबर। मैं ड्राइंग में कहीं पे भी ऐसा, ये जो दो ग्रीन लाइन के बीच का जो है, जहाँ पे आपका सॉफिट का जो लेवल खत्म होता है, और जहाँ पे आपका जो थ्रेड खत्म होता है, थ्रेड का जो एंड पॉइंट, वो ये जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट कितना होता है वो अगर हमको पता नहीं चलेगा, तो हम शटरिंग स्टेयरकेस का कभी भी शटरिंग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और अगर जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, कहीं ना कहीं 5 mm, 10 mm, 15 mm प्लस माइनस होगा। तो दोस्तों ये कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, एंगल ABC, तो ये एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसे डिग्री की जरूरत पड़ेगी। और डिग्री दोस्तों कितनी होगी, सेम दोस्तों ये जो डिग्री है आपका, जो ये थ्रेड और राइजर का जो होता है, उतना ही दोस्तों ये भी एंगल का डिग्री बनेगा दोस्तों। तो हमें उसका डिग्री कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं दोस्तों। मैंने कैलकुलेटर ले लिया यहाँ पे, और आप देखिए हमारा ये जो है एक कैलकुलेटर है दोस्तों। हमारा जो सबसे पहले अगर डिग्री निकालना है, तो डिग्री कैसे निकालेंगे, टेंजेंट से, टेंजेंट से डिग्री निकालेंगे दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या है ट्रिगोनोमेट्री का, ये ये डिग्री निकालना है। यहाँ पे ये सबसे छोटा एंगल ये है दोस्तों, ये यहाँ पे ये सबसे छोटा एंगल है, बराबर। या मैं उसको मार्किंग करता हूँ यहाँ पे सर्कल से, ये जो डिग्री है वो निकालना है हमें। और दूसरा जो है ये जो डिग्री है, ये जो दोनों डिग्री है दोस्तों सेम है, सेम होगा। तो दोस्तों हमें, हमारे पास इसका मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका मेजरमेंट है ट्रेड और रेजर का। तो अगर टेन थीटा इज इक्वल, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइड बाई एडजेसेंट। तो हमारा जो ऑपोजिट है 0.15 है, एडजेसेंट है 0.25 है। तो हम कैलकुलेटर में करेंगे 0.15 डिवाइड बाई 0.25, तो हमारा जो रेशियो हुआ
वो 0.6 होगा। अभी दोस्तों हम इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसे निकाल देता हूँ दोस्तों। हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 0.6 ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, 10 इन्वर्स करेंगे, तो ये हमारा डिग्री हो गया 30.96 डिग्री। दोस्तों ये आप कहीं पे लिख के रखिए, 30.96 डिग्री। ये हमारा ये दोनों डिग्री होगा, ये यहाँ का ये छोटा वाला ग्रीन सर्कल का भी हो गया, ये बड़े वाला ये वाला वो भी उतना ही हो गया, 30.96 डिग्री। अब दोस्तों हम हमारा जो लैंडिंग और सॉफिट का जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ। दोस्तों मेरे पास ऑटोकैड है, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ। आप इसको स्केच के ऊपर भी आप मार्किंग करके आप ड्राइंग करके कर सकते हो, आपके पास जो ड्राइंग होता है उसके ऊपर। बराबर दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक आपको पहले भी लाइन जो करके बताया था दोस्तों, मैं वापस यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये जो लाइन है दोस्तों, ये एक लाइन और दोस्तों ये दूसरा लाइन। अब दोस्तों ये दोनों के बीच का हमको गैप निकालना है दोस्तों। अभी ये गैप हमें कैसे निकालना है दोस्तों, ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे जो रेड लाइन है जो वेस्ट लैब का जो लाइन है, और लैंडिंग का जो सॉफिट का जो बॉटम लाइन है जहाँ पे जो मैच होता है, तो हमारा ये जो थिकनेस है वेस्ट लैब का थिकनेस वो 150 mm है। तो दोस्तों यहाँ से 90 डिग्री पे मैं ये एक 150 mm का एक लाइन में मार्क करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये जो येलो ग्रीन कलर का जो मार्किंग है, ये ग्रीन कलर का जो मार्किंग है उसका मेजरमेंट है हाफ हाफ पार्ट का 0.075। ये ब्लू कलर का भी सेम माप पे 0.075। दोस्तों अब हम एक्सेल शीट पे जाते हैं। एक्सेल शीट पे मैंने ये सब मार्किंग किया है। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। tan थीटा की जो वैल्यू है, जो उसका जो tan की जो वैल्यू है वो 0.6 है, तो 0.6 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय 0.075। तो ऑपोजिट साइड जो हमारा होता है वो 0.6 इंटू 0.075। तो ऑपोजिट साइड जो है जो हमारा 0.045, यानी कि 0.045 हमारा मेजरमेंट किस कौन सा है दोस्तों, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन ये 0.045 यानी कि 45 mm आपका जो थ्रेड है वहां से आपका सॉफिट का गैप रहा। तो दोस्तों आपको ये मेजरमेंट आपका मिल गया। आपका जो लैंडिंग है, लैंडिंग में से लैंडिंग आपका 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर में से आपको 0.25 मीटर आपका लैंडिंग माइनस हो गया। बराबर, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड 1.2 माइनस 0.25 माइनस 0.075, तो ये हो गया आपका 0.875। ये जो दोस्तों आपका ब्लू लाइन है लैंडिंग का जो सॉफिट है 0.875, जिसको मैं आपको कैड में भी आपको करके दिखा सकता हूँ। दोस्तों मैं इसको आपको क्रॉस चेकिंग करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका जो लैंडिंग का जो साइज है इंक्लूडिंग ट्रेड वो है 1.2 मीटर। तो हम करते हैं 1.2 मीटर माइनस ट्रेड का जो साइज है 0.25 और माइनस हमारा ये जो दो ग्रीन लाइन के बीच का जो गैप आया या डिस्टेंस हम जो बोलते हैं वो है हमारा 0.045। तो हमारा टोटल मेजरमेंट हो गया 0.905 यानी कि 0.91। अब मैं आपको यहाँ पे कैड में भी इसका मेजरमेंट आपको करके दिखाता हूँ। तो ये आपका हो गया यहाँ से ये मेजरमेंट, ये हो गया 0.91। तो आपका ये मैच हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हमें निकालना है मेजरमेंट। ये जो वेस्ट लैब का जो लाइन है, वेस्ट लैब का जो सॉफिट है उसका मेजरमेंट निकालना है। यहाँ पे वेट स्लैब का जो सॉफिट है, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट ऑलरेडी पहले से लिख के रख दिया है 2.62। मैं इसको निकाल देता हूँ। बराबर,
अब हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास मेजरमेंट है, ये लैंडिंग का हाइट में से हमें अगर लैंडिंग का थिकनेस माइनस कर दिया 1.5 डिवाइड माइनस 0.15 लैंडिंग का थिकनेस, तो ये हमारा बॉटम का हाइट हो गया 1.35, यानी कि बीसी का जो मेजरमेंट है हमारे पास 1.35 है। और हमारे पास ये ए बी जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी 2.25, लेकिन कहीं पे हमारा जो ट्रेड है वो मैच नहीं होता है, तो हम ट्रिगोनोमेट्रिकली हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे। तो हमें ये जो एंगल निकालना है, ये एंगल का मेजरमेंट, एंगल हमारे पास है 30.96, तो टेन थीटा की जगह पे हमें यहाँ पे साइन का ट्रिगोनोमेट्री लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल opposite side डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC डिवाइड बाई AB। हमारे पास BC का मेजरमेंट है, AB का मेजरमेंट हमें निकालना है। हमारे पास A का जो वैल्यू है डिग्री है 30.96 डिग्री है। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक्सेल शीट पे लेके जाता हूँ। एक्सेल शीट पे मैंने क्या कैलकुलेशन किया है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनियस बी बाई सी, बी सी बाई ए बी। अभी यहाँ पे BC का जो मेजरमेंट है हमारा वर्टिकल लैंडिंग का जो हाइट है बॉटम, वो है 1.35 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस सी। तो ए बी इज इक्वल टू दोस्तों हमारा BC डिवाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा। और हमारा जो साइन का जो वैल्यू है दोस्तों, तो यहाँ पे 1.35 डिवाइड बाई 0.0514, तो मैं यहाँ पे 0.514 कैसे लाया वो भी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको वापस इसमें चला जाता हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री लेंगे, हम साइन का वैल्यू लेंगे। साइन का वैल्यू जो है हमारा 30.96, तो सॉरी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 30.96 जो हमारे पास पहले से डिग्री था। हम ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे, साइन वैल्यू निकालेंगे, तो उसका जो साइन का जो वैल्यू है 0.5144, तो ये हमारा 5144 ऐसे है दोस्तों। तो हमारा 1.353 डिवाइड बाई 0.514 इज इक्वल टू 2.63। हमारा ए और बी का जो डिस्टेंस है 2.63 मेजरमेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों अभी आपके पास सब ये मेजरमेंट आ गया, स्लोपिंग का मेजरमेंट, वेस्ट स्लैब का मेजरमेंट आ गया, आपका लैंडिंग का सॉकेट का मेजरमेंट आ गया। आपके पास जो ग्राउंड फ्लोर में जो लैंडिंग है, आपका जो प्लान है दोस्तों, प्लान में यहाँ पे 1.2 है। 1.2 के बाद आपका जो फर्स्ट जो राइजर स्टार्ट होता है वो वहाँ पे आप फर्स्ट राइजर इंस्टॉल कर सकते हो या उसका शटरिंग कर सकते हो, लगा सकते हो। उसके बाद लास्ट राइजर जो आपका ये टेंट वाला है वहाँ पे खत्म हो जाएगा, आपको एकदम आराम से आसानी से आपका शटरिंग हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर में आप रिवर्स जाओगे, ऊपर जो 20 नंबर का जो ट्रेड राइजर है वहां तक आप चले जाओगे। वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।